हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो ये है क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 9 मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। इसका जो पार्ट 1 है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको उसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है चैप्टर में, जो सेपरेशन मेथड है वो बताया गया है कि किस तरीके से किसी चीज़ को सेपरेट किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी मिक्सचर में कोई सॉलिड घुला हुआ है, तो सॉलिड को हम कैसे सेपरेट करते हैं। या फिर जैसे आपने फील्ड्स में देखा होगा, धान की खेती होती है, फिर गेहूं के जो दाने होते हैं उसको उसमें वो मतलब एक जौ की बाली में होते हैं लगे हुए, तो उसको कैसे दानों को जो है ग्रे उससे बाली से स्टॉक से अलग किया जाता है, कैसे उसका भूसा निकलता है, भूसे को उसमें से कैसे अलग किया जाता है, ये सब चीज़ें जो थी वो पार्ट 1 में है। ठीक है, तो पार्ट 2 में हम देखेंगे क्या है। चलिए शुरू कर लेते हैं इसको। तो इसमें जो एक एक्टिविटी है 9.2, यहाँ से शुरू करेंगे। लेट अस ऑब्जर्व एंड क्रिएट। आइए ऑब्जर्व करते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं और फिर ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें करना होगा टेक अ बाउल और एनी कंटेनर एंड फिल इट हाफ विद वाटर। हमें एक बाउल लेना है या फिर कोई कंटेनर ले सकते हैं, उसे उसमें जो क्या है हम आधा उसको पानी से भर देंगे। एंड 2-3 टीस्पून्स ऑफ सॉल्ट इन टू इट एंड स्टिर टिल द सॉल्ट डिजॉल्व टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। तो हमें क्या करना है, हमें 2 से 3 चम्मच जो है उसमें सॉल्ट डालना है और तब तक उसको हिलाना है जब तक कि जो सॉल्यूशन जो है जो उसमें पानी में डिजोल्व ना हो जाए। नहीं नहीं, इसमें हाँ सॉरी, ये है कि जब तक कि वो जो नमक है हमने डाला है उसमें घुल ना जाए, डिजोल्व ना हो जाए और एक सॉल्यूशन ना बन जाए। ठीक है, टेक अ स्मॉल पीस ऑफ ब्लैक और डार्क कलर्ड थिक पेपर। उसके बाद हमें एक छोटा सा एक पीस लेना है ब्लैक या फिर किसी डार्क कलर पेपर का, मोटा पेपर हो चाहिए। एंड स्प्रेड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन। और अब इस वाले सॉल्यूशन जो हमने तैयार किया है उसकी कुछ बूंदें जो है उसके ऊपर डाल देंगे, फिर देखेंगे हम कि क्या होता है। यू कैन ऑल्सो क्रिएट एनी आर्ट ऑफ योर चॉइस विद दिस सॉल्ट सॉल्यूशन। आप जो है अपनी इस पे कुछ भी आर्ट बना सकते हैं जो आपकी चॉइस हो। इस सॉल्यूशन से आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। अलाउ इट टू ड्राई एंड देन ऑब्जर्व। इसको जो है सूखने के लिए रख देंगे, फिर देखेंगे कि क्या हुआ। ठीक है, ओके। बिफोर ड्राइंग, ड्राइंग से पहले क्या था, जब सूखा नहीं था, ड्राइंग से पहले, सूखने से पहले ये ऐसा था पेपर। उसके बाद ड्राइंग के बाद ऐसा हो गया, छोटे छोटे से पैचेस जो थे इसमें दिखने लगे, आर्ट क्रिएटेड। और उसमें जो है कोई भी आप बना सकते हो, जैसे कि इसने फिश बनाई है। तो डू यू ऑब्जर्व सम पैचेस ऑन द पेपर। क्या आपको पेपर पर कुछ पैचेस दिखाई दिए? बिल्कुल दिखाई दिए, सूखने के बाद दिखाई दिए। व्हाट डू यू थिंक्स इज लेफ्ट ऑन द पेपर। ठीक है, तो आप क्या सोचते हो कि पेपर पर ये क्या है। यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट बाय टचिंग द पेपर। आप जब पेपर को उसको छुओगे ना, तो आपको जो है उसमें सॉल्ट की प्रेजेंस दिखाई देगी, ये जो नमक होता है। ठीक है, वेयर हैज़ द वाटर डिसअपीयर्ड। अब इसका पानी कहाँ चला गया, पानी इसका एवोपरेट हो गया। आपने अगर जो पहले के चैप्टर्स में देखा होगा तो एवोपरेशन के बारे में मैंने समझाया था, क्योंकि पानी जो है वो होता है वो वाटर पेपर बनकर उड़ जाता है, एवोपरेशन हो गया और जो नमक नमक था वो रह गया। तो रिकॉल द चैप्टर ऑन अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। आपको शायद वो चैप्टर याद होगा, अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। तो लेट अस प्रूव फर्दर टू गेट द आंसर। आइए इसका आंसर जानने के लिए फिर हम दोबारा से इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, एक्टिविटी और है दूसरी 9.3, लेट अस इन्वेस्टिगेट। दिस एक्टिविटी में बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर्स। ये एक्टिविटी अगर आप करोगे तो आप टीचर्स के सामने ही करना है इसको। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, टेक सम सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इन एक्टिविटी। जो हमने 9.2 में एक्टिविटी में जो सॉल्ट सॉल्यूशन तैयार किया था उसको थोड़ा सा ले लेना है इन अ चाइना डिश। एक चाइना डिश में लेना है, ये रही चाइना डिश। ठीक है, तो चाइना डिश की बजाय आप कोई भी बर्तन ले सकते हो, लेकिन बर्तन ऐसा हो, ये मत सोचना कि कोई भी ले सकते हो, प्लास्टिक आप यूज़ नहीं कर सकते, है ना। और हल्का फुल्का कांच भी मत ले लेना जिससे कि वो टूट जाए। तो चाइना डिश दिखाया गया है इसमें, तो मैं वही बताती हूँ। इफ़ अ चाइना डिश इज़ नॉट अवेलेबल, अगर चाइना डिश अवेलेबल नहीं है, अनोदर सुटेबल वेसल में भी यूज। तो आप कोई भी सुटेबल जो है बर्तन ले सकते हो। तो फर्स्ट क्या करेंगे, हीट एंड लेट द वाटर बॉयल अवे शोनी। हमें इसको गर्म करना है, नीचे स्प्रिट लैम्प से जो है इसमें फ्लेम से आग लगाएंगे, मतलब ऐसे लो जलानी है। फिर उसके बाद क्या करना है, वाटर को बॉयल करने देना है अवे शोनी फिगर 9.8, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। अलाउ द चाइना डिश टू कूल। अब क्या करेंगे, अब चाइना डिश को ठंडा होने के लिए रख देंगे। वॉट डू यू ऑब्जर्व, वॉट इज लेफ्ट ऑन द चाइना डिश। चाइना डिश में क्या हुआ, चाइना डिश में भाई नमक बचा है, क्योंकि जब हमने उसे उबाला, उबालते उबालते जो नमक नमक था, सॉल्यूशन तैयार हो गया, फिर हमने उसको ठंडा किया। जब ठंडा किया तो नमक जो था उसमें नीचे बॉटम में बैठ गया। ठीक है, तो डिड यू गेट द सॉल्ट बैक। क्या आपको सॉल्ट वापस मिला। यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन द चाइना डिश बाय टचिंग द सॉल्ट विद योर फिंगर्स। तो आप चाइना डिश में जो है सॉल्ट की प्रेजेंस का पता लगा सकते हो अपनी फिंगर से छूकर। चलिए आगे देखेंगे। इज देयर एनी मेथड थ्रू विच आई कैन गेट बैक बोथ सॉल्ट एंड वाटर। तो क्या कोई ऐसा और भी मेथड है जिसमें हम सॉल्ट और वाटर दोनों ले सकते हैं। ऑब्जर्व द फिगर, डस इज आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, कैन यू नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व। क्या आप इस प्रोसेस का नाम बता सकते हो। आप इसमें ऐसा कर सकते हो, जैसे मान लीजिए हमने केतली में पानी लिया, उसको बॉयल करा, है ना, तो उसमें नमक डाल दिया। तो जब हमने इसको ठंडा करा तो नमक नमक तो नीचे बैठ जाएगा और पानी जो है एवोपरेट होकर ऊपर उड़ जाएगा। और मान लीजिए अगर हमने इसके ऊपर एक जो है पानी की एक प्लेट रख दी, तो जब हम क्या करेंगे,
प्लेट पे जैसे गर्म कर रहे हैं तो प्लेट पे बूंदे टाइप की चिपक जाती है स्टीम की, है ना। और उसको जब ठंडा करेंगे तो प्लेट से हम ग्लास में पानी लौट लेंगे, क्योंकि स्टीम जो जमी थी वो ठंडी होकर फिर दोबारा से पानी बन जाती है। तो यानी कि इसमें नमक और पानी दोनों मिल रहे हैं, है ना। ठंडा कर रहे हैं, जो वाटर वेपर बन रही है, स्टीम जो बन रही है वो ठंडा करके दोबारा से पानी बन जाएगी। तो इट इज़ नाउ टाइम फॉर देम टू विजिट दादा। अब जो टाइम हो चुका था, इतनी सारी एक्टिविटीज़ हमने देख ली, लेकिन अब जो टाइम हो चुका था वो दादा दादी के जो है रेजिडेंस जाने का हो चुका था। पेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स जो थे उनके, है ना, जो उनके पैतृक गांव था, रेजाइडिंग इन पौडुचेरी, जो कि पौडुचेरी में था, लोकेटेड इन साउदर्न इंडिया, जो कि साउदर्न इंडिया में स्थित था। माली एंड वाली आर एक्साइटेड टू मीट देयर ओल्ड नेबरहुड फ्रेंड। अब माली और वाली जो जब वहाँ जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि उन्हें जो पुराना बचपन का जो पड़ोसी था उनका, वो वहाँ मिलने वाला था, बालन। आफ्टर रीचिंग पौडुचेरी, जब वो पौडुचेरी में पहुंच गए, उसके बाद दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द ओल्ड टाइम्स एंड डू नॉट रियलाइज दैट इट इज़ ऑलरेडी इवनिंग। तो उन्होंने जो है वो बातें करते रहे, बातें करते करते वो पुराने समय को अपने याद करने लगे बच्चे आपस में। लेकिन क्या था, उन्हें जो है ये याद ही नहीं रहा कि शाम हो चुकी है। दादी टी टाइम, अब दादी का टी टाइम था। ओके। फिर दादाजी बोले, आई शैल प्रिपेयर टी फॉर यू। चलो मैं तुम्हारे लिए चाय तैयार करता हूँ। चिल्ड्रन, वी विल ऑल्सो हेल्प यू। बच्चे बोले, हम भी आपकी हेल्प करेंगे। एज दादा मेक्स द टी, जैसे दादा जो थे चाय बना रहे थे, ही शेयर्स टिप्स ऑन हाउ टू मेक अ कप ऑफ टी। तो उन्होंने उनसे जो है टिप्स शेयर की, कैसे जो है हम एक कप चाय बनाते हैं। बालन बोला फिर, आफ्टर प्रिपेयरिंग टी बनाने के बाद, हाउ डू यू रिमूव द टी लीव्स। तो आप ये चाय की जो पत्ती है इसको कैसे अलग करोगे इसमें से। दादा, ओबियसली विद अ स्ट्रेनर, कि हम इसको एक स्ट्रेनर से अलग करेंगे। यू नो इफ वी डू नॉट हैव अ स्ट्रेनर, कि तुम जानते हो कि अगर हमारे पास स्ट्रेनर नहीं होता, वी कैन स्टिल रिमूव मोस्ट ऑफ द टी लीव्स। तो हम जो है चाय की पत्ती ऐसे भी जो है हटा सकते थे, उसको अलग कर सकते थे। वाली हाउ, कैसे। वाली बोला फिर, हाउ, कैसे। दादा, लीव द सॉस पैन। दादा बोले कि हम इस सॉस पैन को या फिर इस बर्तन को ऐसे छोड़ देते चाय के साथ। कंटेनिंग टी एंड डिस्टर्ब फॉर सम टाइम, कुछ समय तक हम चाय को कुछ डिस्टर्ब नहीं करते, और सम टाइम तक एंड जेंटली पोर द टी इन अ कप। और धीरे धीरे जो वो चाय की पत्ती जो थी, मतलब क्या करेंगे, जैसे मैं बताती हूँ, जैसे मान लीजिए ये बर्तन है एक, ये एक मिनट, जैसे मान लीजिए एक बर्तन है, ठीक है, इसमें जो है चाय की पत्ती है, तो नीचे चाय की पत्ती है, इसको बिल्कुल हिलाओ मत, और इसमें से चाय जो है ऊपर ऊपर की निकाल लो बाग। इसमें जो इसको बिल्कुल हिलाना नहीं है, तो चाय की पत्ती जो है नीचे बैठ जाएगी। अगर स्ट्रेनर नहीं होता तो ऐसा करना होता। तो वो बता रहे हैं कि हम बिना स्ट्रेनर के भी इसको निकाल लेते, ठीक है। ओ यस, एंड देन द टी लीव्स विल बी सेटल एट द बॉटम। तो हाँ, तो वाली बोला कि अच्छा, तो फिर जो है ये जो है टी लीव्स जो थी वो सेटल हो जाएंगी बॉटम में रह जाएंगी। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हैवियर इंसॉल्युबल कंपोनेंट एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। अब जो ये प्रोसेस होता है, सेडिमेंटेशन की डेफिनेशन भी है ये, कि ऐसा प्रोसेस जिसमें जो हैवियर इंसॉल्युबल कंपोनेंट होता है, मतलब जो भारी चीज़ होती है, जैसे चाय तो लिक्विड हो गई, वो तो निकल गई बाहर, धीरे करके हमने निकाल लिया, धीरे धीरे करके टेढ़ा करके बर्तन को टिल्ट करके निकाल दिया। लेकिन चाय की पत्ती थोड़ी सी हैवी है, तो वो क्या है, जो ऐसे हैवियर इंसॉल्युबल कंपोनेंट, जो कि इंसॉल्युबल मतलब जो घुलते ही नहीं है, तो क्या होता है, उनका जो है बॉटम में चिपक जाना, उनका बॉटम में रह जाना किसी लिक्विड का, ये कहलाता है सेडिमेंटेशन, ठीक है। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें हैवियर इंसॉल्युबल कंपोनेंट्स जो होते हैं बॉटम में लिक्विड के चिपक जाते हैं, उनके रह जाते हैं, उसको कहा जाता है सेडिमेंटेशन। व्हेन द वाटर इज रिमूव्ड बाय टिल्टिंग द वेसल, और जब हम इस बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके, थोड़ा सा जब हम इस वाटर को या फिर किसी लिक्विड को निकाल लेते हैं, जैसे हमने चाय को ही निकाला, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डिकेंटेशन। ये प्रोसेस हो गया डिकेंटेशन, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लेना। इन द चैप्टर मेटेरियल्स अराउंड अस यू हैव स्टडीड दैट ऑयल डज नॉट मिक्स विद वाटर। हमने जो चैप्टर पढ़ा था मेटेरियल्स अराउंड अस, उसमें पढ़ा था कि जो ऑयल होता है वो पानी के साथ नहीं मिलता, एंड फॉर्म्स अ सेपरेट लेयर व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम्स। और वो क्या करता है, पानी के ऊपर एक जो है सेपरेट लेयर बना लेता है, और उसे कुछ समय तक डिस्टर्ब ना किया जाए। विच मेथड ऑफ सेपरेशन वुड यू यूज टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर। तो आप जो है सेपरेशन का कौन सा मेथड यूज करते हो अगर आपको ऑयल और वाटर को अलग अलग करना हो, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए है, ठीक है। तो दादाजी बोले, बट आई कैन स्टिल गेट अ फ्यू टी लीव्स इन माई माउथ बिकॉज डिकेंटेशन डज नॉट कम्प्लीटली सेपरेट ऑल द टी लीव्स फ्रॉम द टी। तो दादाजी बोले कि लेकिन मुझे ना आई कैन स्टिल गेट अ फ्यू टी, कि मेरे मुंह में थोड़ी बहुत जो है चाय की पत्ती आई थी, वो रह गई थी, क्योंकि डिकेंटेशन जो था कम्प्लीटली सेपरेट नहीं कर पाया था, अच्छी तरीके से नहीं हुआ था, क्योंकि चाय में जो चाय की पत्ती थोड़ी बहुत थी वो रह गई थी। बालन, ओ इट मीन्स इज नॉट अ प्रॉपर मेथड ऑफ सेपरेशन। तो ओ, तो अच्छा, इसका मतलब यह है कि ये जो सेपरेशन का जो है प्रॉपर मेथड नहीं है। दादा, यस यू आर राइट, हाँ तुम ठीक हो। द टी इज रेडी नाउ, अब चाय जो है बिल्कुल तैयार है। माली, ओके।
माली पिक अप द टी स्ट्रेनर फ्रॉम द शेल्फ एंड गिव्स इट टू हिज दादा। माली जाओ शेल्फ से टी स्ट्रेनर निकाल लाओ और जो है चाय जो है दादाजी को दे दो। दादा लेट मी पोर द टी थ्रो दिस स्ट्रेनर, यू कैन सी ऑल द टी लीव्स कलेक्टेड इन द स्ट्रेनर। कि देखो मुझे स्ट्रेनर दो और मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम देख सकते हो कि सारी जितनी भी टी लीव्स हैं वो सब स्ट्रेनर में इकट्ठी हो गई हैं। बालन नहीं, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम टी इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। हाँ, अब ये वाला जो प्रोसेस है ये भी इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम टी, ऐसा कुछ भी हो सकता है, अगर ऐसा कोई प्रोसेस है जिसमें छाना जाए उसको कहा जाता है फिल्ट्रेशन, जिसमें जो सामान है, जो एलिमेंट्स है ना, जो मटेरियल है, वो मिक्सचर है, वो ऊपर ही रह जाएगा छन्नी के और बाकी सब जो लिक्विड है वो बाहर निकल जाएगा, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फिल्ट्रेशन। बालन ने माली से पूछा इफ़ वी कुड यूज़ अ टी स्ट्रेनर टू फिल्टर मडी वाटर, क्या कि अगर हम टी स्ट्रेनर को जो है कीचड़ के पानी को यूज़ करने के लिए करें तो इसका जो है मतलब तो सही से फिल्टर हो जाएगा। लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट, आइए इसको देखते हैं, करने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं, पता लगाते हैं। दादा ऑल्सो ट्राई टू फिल्टर द मडी वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लोथ एंड ऑब्जर्व द डिफरेंस। की फिर दादाजी बोले कि फ़िल्टर अगर करना है हमें मडी वाटर को तो हम जो है उसके लिए कपड़े का पीस ले सकते हैं या फिर जो है मडी वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लोथ। हाँ, उसके बाद देखेंगे डिफरेंस, देखेंगे किस तरीके से होता है। तो देखो अब ये लड़की के मन में क्वेश्चन आया है कि हाउ मैनी लेयर्स ऑफ क्लोथ डू आई नीड टू यूज़ टू गेट क्लियर वाटर, कि हमें कपड़े की ऐसे कितनी लेयर्स लगानी होंगी जिससे कि पानी क्लियर हो जाए। माली वाई शुड वी यूज़ अ पीस ऑफ क्लॉथ, कि माली बोला फिर कि हम कपड़े का पीस ही क्यों जो है इसको लेंगे। दादा इन अ पीस ऑफ क्लॉथ देयर आर वेरी स्मॉल होल्स और पोर्स बिटवीन द वुवन थ्रेड्स, कि हम कपड़े का पीस इसलिए लेंगे, कपड़े का टुकड़ा इसलिए लेंगे क्योंकि जो कपड़े का टुकड़ा होता है उसके अंदर छोटे छोटे से होल्स होते हैं उसके बीच में, जो कि धागे के बने हुए वुवन थ्रेड, जब कपड़ा बुना जाता है तो उसके अंदर बहुत बारी बारी छेद टाइप के होते हैं। तो दीज पोर्स इन द क्लोथ कैन बी यूज्ड एज अ फिल्टर, अब ये जो छेद हैं कपड़े के ये फिल्टर का काम करेंगे। पीपल ऑफ एंशिएंट टाइम्स ऑल्सो फॉलोड दिस प्रैक्टिस, प्राचीन समय के जो लोग होते थे ना, पहले के जो होते थे, पुराने ज़माने के जो लोग होते थे तो वो इसी प्रैक्टिस का यूज़ करते थे। बट इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी, लेकिन अगर पानी ज़्यादा गंदा है, इम्प्योरिटीज़ कैन बी सेपरेट यूजिंग अ फिल्टर विद इवन स्मॉलर होल्स और पोर्स, तो इम्प्योरिटीज़ अगर होंगी तो वो छोटे छोटे से छेदों में से बाहर निकल जाएंगी। अ फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर दैट इज हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट, इसीलिए एक फिल्टर पेपर जो है ऐसा फिल्टर होता है जिसमें कि बहुत फाइन पोर्स होते हैं, उसमें आराम से जो है फिल्टर चीज़ हो जाती है। ट्राई टू फोल्ड द फिल्टर पेपर योरसेल्फ एंड मेक अ कोन एज शोन, आप जो है किसी फिल्टर पेपर को लीजिए, एक फिल्टर पेपर बनाने की कोशिश कीजिए, उसको कोन का शेप दे दीजिए। जैसे कि ये फिल्टर पेपर था, फिर इसको हमने एक फोल्ड करा, यहाँ पे एक फोल्ड हुआ, यहाँ पे 2 फोल्ड्स हुए और यहाँ पर कोन का शेप बन गया। ठीक है, ये कोन का शेप हम बना लेंगे। ये अब क्या करना है, प्लेस इट इनसाइड अ फनल कैप्ड ऑन अ कोनिकल फ्लास्क एंड पोर मडी वाटर इनटू इट। अब क्या करना है, अब एक कोन में जो है इसको रख देना है फिल्टर पेपर को। ठीक है, ये फिल्टर पेपर हो गया हमारा, ये फनल हो गई। ऐसे ही अब क्या करना है, इसके ऊपर कोनिकल फ्लास्क के ऊपर कोन रखनी है। जैसे ये कोनिकल फ्लास्क है, ये ट्राईपॉड स्टैंड हो गया जिसके ऊपर रखना है, और ये मडी वाटर है, कोन फिल्टर पेपर हमने डाला। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डू द मड पार्टिकल्स पास थ्रू द फिल्टर पेपर, आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या जो मड पार्टिकल्स थे वो फिल्टर पेपर से पास हो गए, तो नहीं हुए, वो फिल्टर पेपर में ही रह गए। द वाटर कमिंग फ्रॉम द फनल विल बी कलेक्टेड इन द कोनिकल फ्लास्क, अब जो वाटर था वो फनल से होकर कलेक्ट हो गया था कोनिकल फ्लास्क में, तो यस जो पानी जो था उसमें इकट्ठा होने लगा था। यू विल गेट मड एज अ रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर एंड क्लियर वाटर एज फिल्टर्ड इन द कोनिकल फ्लास्क, तो क्या आपने देखा जो मड है वो उसमें फिल्टर पेपर में इकट्ठी हो गई है, एंड क्लियर वाटर जो और कोनिकल फ्लास्क में फिल्टर पेपर इकट्ठा हो गया है, तो हाँ सॉरी कोनिकल फ्लास्क में जो क्लियर वाटर इकट्ठा हो गया है, तो हाँ उसमें हो गया है। और अगर जैसे पानी ज़्यादा गंदा होता है तो थोड़ा बहुत गंदा अगर आ जाता है कोनिकल फ्लास्क में तो उसको दोबारा फिल्टर कर लिया जाता है। ठीक है, ये याद रखना बस। अब आप यहाँ पर शायद एक येलो बॉक्स में कुछ रह गया है, देख लेती हूँ मैं कहाँ पर था। नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं है, आगे देख लेते हैं। इसमें देख लेते हैं येलो बॉक्स में, अदर देन द फिल्टर पेपर मैनी मटेरियल सच एज कॉटन, चारकोल एंड सैंड कैन बी यूज्ड एज फिल्टर्स, तो फिल्टर पेपर की बजाय, ठीक है ना, बहुत सारे मटेरियल्स के फिल्टर पेपर बनाए जाते हैं, जैसे कॉटन हो गया, चारकोल हो गया, सैंड, ये सब जो फिल्टर्स का ही काम करते हैं। द चॉइस ऑफ फिल्टर डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल, आपके जो फिल्टर करने की जो चॉइस है वो डिपेंड किस पर करेगी, आपके पार्टिकल्स का साइज क्या है उसके हिसाब से जो है वो डिपेंड करता है कि कौन से फिल्टर से हम छानें। द मटेरियल्स टू बी रिमूव्ड, और मटेरियल्स को अलग करें। लेट अस डिज़ाइन एंड क्रिएट, आइए हम बनाते हैं और उसको जो है डिज़ाइन करते हैं। वाली गोज फॉर अ नेचर वॉक विद हर दादी एंड कलेक्ट सम वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड इन अ कंटेनर। अब वाली जो था नेचर वॉक के साथ, मतलब ऐसी वॉक करने गया वो प्रकृति की, जैसे टहलने जाते हैं ना सुबह सुबह, तो टहलने गया अपनी दादी के साथ, और जो क्या था वो कंटेनर में थोड़ा सा पानी वहाँ से पॉन्ड से ले आया, तालाब से।
तो शी ऑब्जर्व सम अनवांटेड सब्सटेंस इन इट, उसने ऑब्जर्व किया कि इसके अंदर कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेज हैं, मतलब कुछ अनचाहे मटेरियल्स हैं जो पानी को गंदा कर रहे हैं। तो डिजाइन एंड क्रिएट अ वर्किंग मॉडल ऑफ वाटर फिल्टर यूजिंग लो कॉस्ट मटेरियल्स। तो आपको क्या करना है, डिज़ाइन करना है और बनाना है एक ऐसा वर्किंग मॉडल बनाना है फिल्टर पेपर का जो लो कॉस्ट मटेरियल्स का हो, बिल्कुल लो हो। ठीक है, चलिए अब येलो बॉक्स में हम देखेंगे द टी बैग्स वर इनिशियली मेड ऑफ सॉफ्ट क्लॉथ लाइक सिल्क बिकॉज इट कुड होल्ड द टी लीव्स एंड लेट वाटर पास थ्रू। टी बैग्स जो होते हैं ना, इसमें आपने देखे होंगे छोटे छोटे टी बैग्स आते हैं चाय बनाने के लिए, पहले इनका यूज़ बहुत होता था, तो अब तो कुछ कम होने लगा है। तो टी बैग्स जो होते हैं वो सॉफ्ट क्लॉथ के बने होते हैं, आपने देखा होगा जैसे कि सिल्क हो गया उसके बने होते थे। ठीक है, बिकॉज इट कुड होल्ड द टी, क्योंकि इसमें क्या होता था, इसमें जो चाय की पत्ती है, चाय जो की पत्ती जो होती है उसमें जो मिक्सचर होता है वो उसके अंदर ही रह जाता है कपड़े में, और उसमें जो चाय है वो निकल जाती है, आराम से पास हो जाती है। सिल्क वॉज स्ट्रॉन्ग एंड डिड नॉट फॉल अपार्ट व्हेन इट टच हॉट वाटर। सिल्क तो मजबूत होती थी, क्योंकि और क्या होता था, जब इसे गर्म पानी में डालते थे ना तो ये क्या होता था, हॉट वाटर के टच में आने से क्या होता था, ये खराब नहीं होती थी। लेटर बाद में पीपल स्टार्टेड यूजिंग गॉज और मसलिन, बाद में जो लोग थे वो मसलिन और गॉज का यूज़ करने लगे। मसलिन बहुत मुलायम कपड़ा होता है, मलमल जो होता है इस तरीके का। इवेंचुअली दे बिगेन यूजिंग फिल्टर पेपर, उसके बाद में अब क्या होने लगा, अब फिल्टर पेपर का यूज़ होने लगा है, विच इज़ वॉट मोस्ट टी बैग्स आर मेड ऑफ टुडे, जिसमें क्या होता है, फिल्टर पेपर के यूज़ की वजह से ही आज बहुत सारे जो टी बैग्स है इसी के बनाए जाते हैं। माली एंड वाली गो ऑन अ बोट राइड इन अ नियर बाई रिवर विद देयर दादा एंड हिज फ्रेंड और टू कम। ठीक है, माली एंड वाली जो थे अब पास में ही एक बोट राइड के लिए गए अपने दादाजी के साथ, उनके जो फ्रेंड थे ऑट टू कम इज अ फिशरमैन। अब ऑट टू कम जो था वो एक मछुआरा था, एक फिशरमैन था। एज दे कास्ट द फिशिंग नेट, जैसे ही वो क्या कर रहे थे, मछली पकड़ने के जाल डाल रहे थे ना, फैला रहे थे, वाटर ड्रेन्स आउट थ्रू द मेश, अब जो जाल पानी जो था वो जाल में से होकर नीचे की साइड निकल रहा था। वाली रिकॉर्ड्स द फिल्ट्रेशन मेथड शी हैड लर्न एंड रियलाइज दैट हिज मेथड ऑफ कैचिंग द फिश इज समवॉट सिमिलर। इसमें जो वाली है वो लड़की है, मैं अगर कहीं पर जो है बॉय के लिए कर गई हूँ तो इसके लिए सॉरी। ठीक है, तो वाली इसमें लड़की है, ये याद रखना आप। ठीक है, तो वाली रिकॉर्ड्स द फिल्टर, अब वाली को क्या हुआ, फिल्ट्रेशन मेथड याद आ गया एकदम से। शी हैड लर्न, उसने अच्छे से पढ़ा था और उसको रियलाइज हुआ कि मेथड ऑफ कैचिंग द फिश इज समवॉट सिमिलर, कि जो मछली पकड़ने का मेथड है ये बिल्कुल फिल्ट्रेशन के समान है ना। माली इज टेकन अबैक व्हेन ही सॉ प्लास्टिक बैग्स, माली ने देखा कि जाल के अंदर, नेट के अंदर कुछ प्लास्टिक बैग्स आ रहे थे, ब्रोकन बॉटल्स, टूटी फूटी बॉटल्स आ रही थी। आ लार्ज फिश विद अ स्ट्रॉ स्टक इन हिज माउथ, और जो एक बड़ी सी मछली और उसके माउथ में जो है स्ट्रॉ स्टिक थी। एंड फूड रैपर्स अलॉन्ग विद द अदर फिश ट्रैप्ड इन द नेट, और कुछ फूड रैपर्स भी थे जो, और छोटी छोटी मछलियाँ जो थी वो भी सब जाल में जो है फंस गई थी। बिल्कुल फिल्ट्रेशन का तो काम कर रहा था वो। Let us raise awareness about the issues of river and ocean pollution by composing a poem। आइए, यहाँ पर एक पोएम है, कंपोज करी गई है, आधी लिखी गई है, आधी आपको कुछ लाइन्स जो है इसमें अपने आप जोड़नी है। ठीक है, तो ये वाटर पोल्यूशन के हिसाब से है कि वाटर में कितनी कितनी चीज़ें जो है मिक्स होती हैं जिससे कि ओशन पोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें एक फिश बोल रही है कि पीस ऑफ प्लास्टिक इन माई नेक एस इन पेन आई क्राई, कि मेरे नेक में जो प्लास्टिक है वो फंस गई है, उसका टुकड़ा फंस गया है। एज आई इन पेन आई क्राई, इसलिए मैं दर्द से चिल्ला रही हूँ। कोयलास कोयलास वेयर आर यू डियर, कोयलास कोयलास की तुम कहाँ हो। पापा फिश क्राइज एंड मामा फिश हैज टीयर्स, मतलब जो पापा फिश थे उनके वो रो रहे थे, और जो मामा फिश थी उनकी आंखों में बहुत आंसू थे, वो भी रो रही थी कि कहाँ है कोयलास कोयलास। अवेयर ऑफ द हार्म येट दे लेट इट फ्लो, कोयलास फ्रेंडली हियर्स मदर सोरो, स्टॉप प्लास्टिक पोल्यूशन एट सोर्स, रिवर्स आर ह्यूज रिसोर्स। तो ये आपको जो है खुद ही इसमें जो है कुछ भी लाइन्स जो है आपको इसमें ऐड कर देनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डिस्कस विद योर पेरेंट्स। अ बाउल ऑफ मिल्क इन योर होम हैज़ गॉन सोर, अगर आपके घर में एक बाउल मिल्क जो है खराब हो गया है, खट्टा हो गया है। डिस्कस विद योर पेरेंट्स हाउ यू कैन यूज़ इट इन अनदर वे, तो आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए कि अगर हमारे घर में दूध फट गया है, दूध खराब हो गया है, तो हम इसको दूसरे तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो विच मेथड ऑफ सेपरेशन विल यू यूज़ इन द प्रोसेस, और बल्कि इस प्रोसेस में आप सेपरेशन का कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हो। तो माली एंड वाली टेक ब्लेसिंग फ्रॉम देयर दादा एंड दादी, बिड गुड बाय टू बालन एंड ट्रेवल टू मध्य प्रदेश। अब माली और वाली ने क्या करा, अपने दादा दादी से आशीर्वाद लिया, उसके बाद उन्होंने बालन को गुड बाय कहा जो वहाँ पर उनका पड़ोसी फ्रेंड था, एंड ट्रेवल टू मध्य प्रदेश, उसके बाद वो मध्य प्रदेश चले गए। द ट्रेन रीच भोपाल इन मध्य प्रदेश, अब ट्रेन जो थी भोपाल मध्य प्रदेश में पहुंचती है। द सन इज राइजिंग एंड इट इज़ गेटिंग हॉट, सन जो है निकल रहा था और जो है बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ऑन देयर वे टू मासीस मैट्रिनल आंट्स होम, और रास्ते में अपनी मासी के घर पर दे ड्रिंक छाछ इन द ढाबा, उन्होंने वहाँ पर जो है रास्ते में छाछ पी रोड साइड ईटरी पर। माली आस्क्ड द शॉपकीपर अबाउट द बिग पेंटिंग, अब माली ने वहाँ पर जाकर वहाँ दीवार पर एक बहुत बड़ी पेंटिंग लगी हुई थी उसके बारे में पूछा।
हैंगिंग ऑन द वॉल ऑफ द ढाबा, जो कि ढाबा की वॉल पर हैंग हो रही थी, मतलब वहाँ पर टंगी हुई थी। द शॉपकीपर एक्सप्लेन्स दैट द पिक्चर शोज अ लेडी परफॉर्मिंग। अब शॉपकीपर ने बताया उनको कि इसमें क्या था, इसमें एक जो लेडी थी, पिक्चर में एक लेडी थी जो कि चर्निंग कर रही थी। चर्निंग में क्या होता है, मतलब मथना होता है। उसमें क्या हो रहा था, उसमें वो तो जो छाछ था उनका, उसको मथ रही थी। मथ के जो मलाई से निकाल के मक्खन निकाला जाता है, उसके बाद उसका घी बनेगा, तो मथ रहे थे। तो ये कौन सा मेथड है, मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। ये जो है सेपरेशन का ही मेथड है जो कि एवरीडे लाइफ में यूज होता है। बाकी हम देखेंगे आगे। कैन यू नेम वन किचन अप्लायंसेज विच रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी दैट इज यूज टू प्रिपेयर बटर मिल्क। क्या आप एक ऐसे किचन अप्लायंसेज का नाम बता सकते हो जिससे हम बटर मिल्क तैयार करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो मिक्सी हो गया ना, मिक्सी ग्राइंडर, इस पर इसको भी लिख सकते हो आप। द प्रोसेस ऑफ चर्निंग कर्ड यूजिंग अ बिग मथनी टू सेपरेट बटर। इन दिस प्रोसेस द बटर बीइंग लाइटर फ्लोट्स एट द टॉप व्हाइल द बटर मिल्क इज लेफ्ट बिहाइंड। ओके, तो जब ये प्रोसेस है वो चर्निंग का प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, उसमें दही का यूज़ करके हम एक मथनी से यूज़ करते हैं, बड़ी सी मथनी से, इसको चर्नर बोला जाता है, इसलिए वो चर्निंग हो रही थी। ठीक है, तो बड़ी सी मथनी से उसका यूज़ करते हैं, जिससे कि बटर को अलग किया जाता है। जो बटर होता है वो ऊपर की साइड तैरने लगता है उसमें, और जो बटर मिल्क होता है वो नीचे रह जाता है, यानी कि छाछ जो होता है वो नीचे रह जाता है। तो देयर स्टे एट मॉसिस प्लेस हैज़ become enjoyable and they are looking forward to share all their memories with their friends upon returning home। अब उन्होंने अपने मासी के घर पे वो रुके और उन्होंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। एंड शेयर ऑल देयर मेमोरीज विद देयर फ्रेंड्स अपॉन रिटर्न, और घर पहुंचकर उन्होंने जितनी भी मेमोरीज थी अपनी अपने दोस्तों के साथ शेयर की। नाउ इट इज़ टाइम फॉर देम टू रीच देयर फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द ट्रिप। अब जो ये टाइम था, हाँ, उन्होंने सोचा कि हम अपने दोस्तों के साथ जो है जितनी भी मेमोरीज है उसको शेयर करेंगे। नाउ अब जो टाइम था, अब वो ये समय था जब वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर थे, अपनी ट्रिप के फाइनल डेस्टिनेशन पर थे, शिलोंग, द कैपिटल ऑफ मेघालय। कहाँ थे वो, शिलोंग थे, यानी मेघालय की कैपिटल। ऑन देयर अराइवल एट देयर बुआस पैटर्नर्स हाउस इन शिलोंग, जब वो वहाँ पर पहुंचे, अपने बुआ के घर पहुंचे शिलोंग में, दे नोटिस अ कारपेंटर मेकिंग अ वुडन डोर। उन्होंने वहाँ पर नोटिस किया कि जो एक कारपेंटर था वो लकड़ी का दरवाजा बना रहा था। वाइल वर्किंग ही एक्सीडेंटली ड्रॉप्स अ फ्यू आयरन नेल्स इन द सॉडस्ट। जब वो काम कर रहा था तो अचानक से क्या हुआ था, कुछ आयरन नेल्स, कुछ कील जो होती है लोहे की, वो सॉडस्ट में, मतलब लकड़ी का जो बुरादा होता है इससे दरवाजा बनाया जाता है, उसमें कुछ गिर गई थी, जैसे ये गिरी पड़ी है। ठीक है, द कारपेंटर स्टार्ट्स हैंड पिकिंग द आयरन। अब कारपेंटर ने क्या करा, उनको जो है हाथों से उठाना शुरू किया। द चिल्ड्रन टेल द कारपेंटर टू वेट। अब बच्चों ने कारपेंटर से कहा कि रुकिए, वेट करिए। दे गेट अ मैग्नेट फ्रॉम देयर बुआ। वो उनके पास एक मैग्नेट थी, वो अपनी बुआ के यहाँ से लेकर आए थे। दे आस्क द कारपेंटर टू मूव द मैग्नेट थ्रू द सॉडस्ट। अब उन्होंने कारपेंटर से पूछा टू मूव द मैग्नेट थ्रू द सॉडस्ट। उन्होंने कहा कि जो मैग्नेट है उसको सॉडस्ट में चलाओ, मतलब डाल दो। ऑल द नेल्स गेट अट्रैक्ट टू। जितने भी नेल्स हैं, जितने भी कील्स हैं, सारी इससे अट्रैक्ट होकर इसके पास आ जाएंगी, इस पर चिपक जाएंगी। विच मेथड ऑफ सेपरेशन ऑन डिड द कारपेंटर। अब ये सेपरेशन का कौन सा मेथड जो था वो कारपेंटर ने यूज़ किया। रिकॉल द चैप्टर ऑन एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। आपको शायद याद होगा, आपको वो चैप्टर याद होगा एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। उसमें पता होगा कि मैग्नेट्स जो होती हैं लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। द सब्सटेंसेज विच आर अट्रैक्ट टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंसेज। ऐसे सब्सटेंसेज जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। आयरन इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ, इसीलिए जो लोहा है, जो आयरन है, वो एक कॉमन एग्जांपल है मैग्नेटिक सब्सटेंसेस का। तो सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बाय यूजिंग अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, मतलब सेपरेशन करना मैग्नेटिक चीज़ों का और नॉन मैग्नेटिक चीज़ों का, ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है एक मैग्नेट का यूज़ करके। सॉरी, दोबारा से बताऊंगी। सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, अगर हमें सेपरेशन करना है मैग्नेटिक चीज़ों का और नॉन मैग्नेटिक चीज़ों का एक मैग्नेट का यूज़ करके, तो उसको कहा जाता है मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, चलिए इसमें पढ़ेंगे। नाउ अ डेज रिसाइकलर्स यूज मैग्नेट्स टू सेपरेट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम अ हीप ऑफ वेस्ट। अब क्या होता है, अब जो रिसाइकलर होते हैं ना, जैसे कूड़ा उड़ा उठा कर ले जाते हैं, रिसाइकलर जो होते हैं, जो गार्बेज वगैरह उठाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो भी मैग्नेट का यूज़ करते हैं कूड़े के बड़े से ढेर में उठाने के लिए। इन मैनी इंडस्ट्रीज द वेस्ट मटेरियल ऑफन कंटेंट्स स्क्रैप आयरन। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में तो जो है वेस्ट मटेरियल में आयरन का यूज़ होता है। ठीक है, देखा भी होगा आपने, जो क्रेन होती है ना, क्रेन जिससे कूड़ा करके उठाया जाता है, तो उसमें भी मैग्नेट लगा होता है आगे। तो क्या होता है, द स्क्रैप आयरन कैन बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज। स्क्रैप आयरन जो होता है दोबारा से रिसाइकल हो जाता है और रीयूज जाता है, जो उठाते हैं कूड़े करके ढेर में से, तो उसका भी दोबारा से रीयूज हो सकता है। माली एंड वाली हैड डिलाइटफुल हॉलीडेज एंड द भारत की यात्रा फिल्ड विद फन विल बी एवर लास्टिंग मेमोरीज फॉर देम। माली एंड वाली जो थे
उन्होंने बहुत अच्छी छुट्टियां बिताई और उन्होंने जो ये भारत की यात्रा करी है ना, जो इंडिया का उन्होंने टूर करा, वो बिल्कुल फन से भरपूर था, बहुत ज़्यादा खुश थे वो, बी आर एवर लास्टिंग मेमोरीज फॉर देम, और जो उनकी कभी ना खत्म होने वाली मेमोरीज बन चुका था। दैट दे नॉट ओनली एंजॉयड एक्सप्लोर डिफरेंट रीजन, वो उन्होंने बल्कि अलग अलग रीजन्स में जो घूमे, वो ये जो सब एंजॉय किया, ये सब जो एंजॉय किया उन्होंने, इसको एक्सप्लोर करा, ये सब केवल एंजॉय नहीं किया बल्कि उन्होंने क्या करा, इंडिया बट ऑल्सो गेंड अ लॉट ऑफ नॉलेज, उन्होंने बल्कि बहुत ज़्यादा ज्ञान भी प्राप्त किया, बहुत ज़्यादा गेंड अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट वेरियस मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ, और बहुत सारे सेपरेशन के जो मेथड्स है उसके बारे में भी जाना। ठीक है, अब देखेंगे, लेट अस प्ले, राइट द फॉलोइंग फ्रेजेस ऑन स्मॉल स्लिप्स ऑफ पेपर। ठीक है, आपको जो है स्मॉल छोटी सी चीज़ पे आपको लिख लेने हैं कि कैसे क्या क्या करना है। सेपरेटिंग स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम पल्सेस, दालों में से अलग से पत्थर निकालना। चर्निंग कर्ड टू ऑब्टेन बटर, ठीक है, कर्ड को चलाना और बटन प्राप्त करना। टेकिंग आउट ग्रीन चिलीज फ्रॉम कुक दलिया, जैसे पके हुए दलिया में से हरी मिर्च निकालना, है ना, और पोहा, डिश मेड ऑफ फ्लैट एंड राइस। टेकिंग आउट सीड्स फ्रॉम वाटरमेलन, वाटरमेलन में से बीज निकालना, सारे सेपरेशंस हैं। सॉर्टिंग पाइल्स ऑफ सॉडस्ट एंड आयरन नेल्स फ्रॉम अ मिक्स्ड हीप ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल्स में ढेर लगा पड़ा है कूड़े का, तो उसमें से आयरन नेल्स ढूंढना। पिकिंग मैरी गोल्ड फ्लावर्स फ्रॉम अ हीप ऑफ अदर फ्लावर्स टू मेक अ गार्लैंड, ठीक है, एक गार्लैंड बनाने के लिए बहुत सारे फूलों का ढेर है, उसमें से मैरीगोल्ड फ्लावर्स को पिक करना। सेपरेटिंग पेबल्स फ्रॉम सैंड, मिट्टी में से कंकड़ पत्थर ढूंढना। सेपरेटिंग कोकोनट पीस फ्रॉम राइस फ्लोर, राइस फ्लोर से कोकोनट पीस निकालना। सेपरेटिंग ऑयल फ्रॉम वाटर, वाटर से ऑयल को सेपरेट करना। सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन में से सॉल्ट को किस तरीके से अलग किया जा सकता है, कुछ फ्रेजेस है ये। नाउ टेक 2 बास्केट्स ईच रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ द 2 पर्पज फॉर विच वी सेपरेट सब्सटेंसेस। अब आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी है, 2 बास्केट्स लेनी है, उसमें आपको उसमें क्या करना है, उसमें वन ऑफ द 2 पर्पज फॉर विच वी सेपरेट सब्सटेंस, इसमें तो हमें सेपरेट सब्सटेंस रखना है, एक में तो फॉर्म 2 टीम्स एंड सी हु विल गेट द मैक्सिमम करेक्ट एंट्रीज, और आपको देखना है कि 2 टीम्स बनानी है, किसने जो है करेक्ट मैक्सिमम एंट्रीज करी हैं। देखो फर्स्ट में क्या करना है, टू रिमूव एनी वन ऑफ द कंपोनेंट्स दैट इज नॉट यूजफुल, इसमें से आपको क्या करना है, इस वाली बास्केट में आपको एक ऐसा कंपोनेंट्स निकालना है जो आपके लिए यूजफुल नहीं है। इसमें क्या करना है, टू सेपरेट 2 डिफरेंट बट यूजफुल, इसमें 2 सब्सटेंस निकालने हैं लेकिन जो है यूजफुल कंपोनेंट्स निकालने हैं। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी है, वो आप लोगों के लिए है, आप लोग करके देखिएगा। दिस एक्टिविटी हेल्प्स इन असेसिंग योर अंडरस्टैंडिंग एज टू वाई वी सेपरेट सब्सटेंस, ये जो एक्टिविटी है वो आपको हेल्प करेगी कि हम जो है सेपरेट क्यों करते हैं सब्सटेंसेस को, या फिर सेपरेशन क्यों ज़रूरी है, या इसमें सेपरेशन का कौन सा मेथड लगाया जा सकता है। ठीक है, बाकी ये कीवर्ड्स हैं आपके, कीवर्ड्स में देख लेंगे आप। ठीक है, चर्निंग हो गया, डिकेंटेशन हो गया, एवापोरेशन हो गया, फिल्ट्रेशन, हैंड पिकिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, मिक्सचर, सेडिमेंटेशन, सीविंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, क्रिएट, डिज़ाइन, एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लोर, इन्फर, इन्वेस्टिगेट एंड ऑब्जर्व। ठीक है, इसमें से जितने जो है कुछ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनकी डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, बाकी सब आपको समझना है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर हो चुका है आपका कंप्लीट, कैसा लगा है ज़रूर बताइए, पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।